पर मुझसे वो पीडीएफ वाले क्वेश्चन नहीं हुए सर, 2-3 ही हुए थे उसमें से तो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, क्या हो गया? एपी और जीपी में पूछे हुए थे सर, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आप मेरे साथ शेयर करना, फिर मैं बताता हूँ उन क्वेश्चंस को ना। बट वैसे तो मैंने हाँ, गुड इवनिंग चिरा, गुड इवनिंग। वैसे तो मैंने आई थिंक विद सॉल्यूशन दिया था ना आप लोगों को। सर दिए थे, मतलब वो थोड़ा सॉल्यूशन वैसे दिए रखा ना, मतलब डायरेक्ट जिनको पता भी मतलब कैसे करना है तो आंसर बेस पे। मैंने वैसे पीवाईक्यू जो है ना, अपने क्लास में क्वेश्चन करे थे वैसे ट्राई किए थे, वो तो हो रहे थे सर। हाँ, वो तो करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो पीडीएफ जो भेजा था उसको भी देख लेना, फिर भी मेरे को अब शेयर करना, मैं बताता हूँ कौन सा वाला स्टेप प्रॉब्लम है ना। ओके सर। कुछ रहेगा तो वो देखेंगे ना स्टेप्स में। बट वो तो जो एक बताया था मैंने, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक सर वो जो था ना, जिसमें ट्रिग्नो ज़्यादा यूज़ हुई थी, उसमें सेकंड लास्ट स्टेप में सर थोड़ा सा हो गया था मुझे, वो भी आगे सॉल्व नहीं हुआ फिर। आप भेज देते मेरे को, मैं बता देता ना आपको। चलो कोई अब नहीं, मैं आज कल बात करूंगी सर, वो फिर एक साथ भेज दूंगी डाउट में। चलेगा चलेगा, जैसे भी ठीक लगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे फिर स्टार्ट करें सब लोग। स्क्रीन दिख रहा होगा सबको आपको? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है फिर, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन के अपना सेशन ही स्टार्ट कर देना पूरा। तो ये वाला उस दिन है ना, लास्ट में ही था ना हमारा टॉपिक से, वेक्टर रेडियस। यस सर। बट थोड़ी कोई देर थोड़ा ही शो टाइप हुई से है। ना करेंगे फिर तुम्हें। हाँ पीवाई क्यूज, हाँ पीवाई क्यूज वगैरह में ना अपन थ्रू आउट द पीआर को चलेंगे ना, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। जो आज का जो इसमें है ना, सब टॉपिक्स जो था हमारा प्लानर में जो था ना, वो एक तो क्या था, कोलिनियर वेक्टर्स था एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी था। बट मैं थ्रू आउट द सेशन है ना तुम्हें, जैसे बहुत सारे मैंने जेई मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो उनमें देखेंगे ना कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मोस्ट ऑफ दी आपको यही दिखेगा कि 3 से 4 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। मेनली जो कंसेप्ट दिख रहे हैं वो तुम्हें वही दिखेंगे। जैसे मान लो डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी ना। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स आपको याद होंगे? कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर कब बोलते हैं हम उनको? यस सर। जब उनके बीच का होता है, याद है रेशियोज A1/P1, A2/B2 एंड A3/B3, वो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो दो वेक्टर्स इक्वल को हम होगी। कोलिनियर वेक्टर, हाँ तभी हम बोलते हैं जब वो उनके रेशियोज सेम होंगे ना। या यू कैन से ए वेक्टर और आपका B1 वेक्टर, अगर ये दोनों कोलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, A1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। याद है? ऑलरेडी यस ये सर। बताया था ना आपको, कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं ना, बाकी बाकी जो आगे देखेंगे वो जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थ्रू आउट द क्वेश्चन हम समझ लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए, जैसे मान लो थोड़ा सा बेसिक, जैसे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को हम क्या बोलते थे, याद आया कुछ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में क्या आएगा, यस। cos थीटा ना। cos छोटी थीटा। छोटी यस चीजें ना सर। यूज होंगी। और ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में क्या आता है, इनटू साइन sin थीटा ना। थीटा। यस सर। साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। फिर आपको ये याद है क्या कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद आया कुछ? यस सर, नीचे डिवाइड में उसका, जिसका b का मैग्नीट्यूड आ जाता था। हम्म, ऊपर क्या लिखते थे हम, ए डॉट बी, और डिवाइड में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड ना, क्योंकि हम ए का प्रोजेक्शन यस बी सर। पे डाल रहे हैं ना। और अगर मैं बी का प्रोजेक्शन ए पे करूंगा तो फिर क्या आएगा आंसर, भाई ए डॉट बी तो ऊपर रहेगा सेम, बट मैग्नीट्यूड में डिवाइड में क्या आ जाएगा फिर, ए ना। याद आया? यस सर। ए का बी पर प्रोजेक्शन, बी का ए पे प्रोजेक्शन, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी। हाँ ये छोटी छोटी चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए ना, मोस्ट ऑफली क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं। चलो ठीक है, कोलिनियरिटी आपको पता ही है, तो एक छोटा सा पहले ना कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स के बेसिस पे देख लेते हैं। देखो उसने दिया है कि दो वेक्टर्स हैं
और वो कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर मैंने तब भी यही बोला था कि देखो अगर पैरेलल है तो इसका मतलब रेशियोज को सेम कर दो। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, उनका जो रेशियो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में क्या आएगा, टू एक्स प्लस वाई। उनके रेशियोज को सेम करें और इक्वल टू में वन अपॉन टू। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, एक्स एंड वाई निकालना था। क्लियर है। अब तुम यहाँ से क्या देखो, कोई भी दो कंडीशन बना लो, एक बार इसको इक्वेट कर दो, एक बार इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, जैसे पहले और थर्ड वाले को इक्वेट करोगे तो वहां से आपको डायरेक्टली एक्स नहीं मिल जाएगा यहाँ से, राइट। और सेकंड वालों को करोगे तो अगर एक्स मिल गया तो सेकंड वाले से आपको माइनस वाई मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ। देखो सारे आपस में इक्वल है तो हमने किन्हीं दो को इक्वलेट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से दो को इक्वल कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स माइनस वन। सो फाइनल आंसर एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ थ्री है। और वाई कितना आएगा फिर, अगर यहाँ से x का माइनस थ्री वैल्यू आया तो आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, माइनस ऑफ माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपका, प्लस थ्री। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, और डिवाइड में टू इंटू एक्स, तो ये माइनस का सिक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा, सिक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स प्लस वाई। तो क्या वाई का आंसर आ गया, कितना आया, माइनस ऑफ ट्वेल्व ना, यस सर। ठीक है। तो ये छोटा सा एक एक पुराना रिकॉल हो गया अपना कि बेस्ड ऑन अगर दो पैरेलल्स दिए वेक्टर्स तो उनके केस में हमें हमेशा रेशियोज को क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है। और कोई दो कंडीशन बनानी थी, क्योंकि दो कंडीशन दो अननोन है, एक्स एंड वाई, तो हमने दो कंडीशन दो अननोन डिजाइन कर दिए, तो उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना एक्स एंड वाई को। चलो, क्लियर है ये वाला, छोटा सा कंसेप्ट है, ये तो बहुत पहले ही बताया था ना उस टाइम। ठीक है, इस पे बहुत रेयर आते हैं क्वेश्चन बट स्टिल आ सकते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मेनली देखो क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इस टाइप के बनते हैं, देखना। जैसे ये पहला वाला एग्जांपल देखो, 2022 के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमने वही पिक किया। देखो 22 थोड़ा सा पीछे जाके पिक किया, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल पुराने जो जेई के क्वेश्चन है ना वो आपको मोस्ट ऑफली क्वेश्चन रिपीट होते दिखते हैं। तो मैं 24 के ना लेके मैंने 24 के सेलेक्टिव क्वेश्चन को पिक किया, ठीक है ना, 2022 के क्वेश्चन। क्योंकि जेई जनरली क्या करता है यार, दो तीन साल पुराने क्वेश्चन है ना उनको पिक करने की ज्यादा कोशिश करता है, एज कम्पेयर रिसेंटली जो आए हैं ना उसको। अब देखो कुछ पहला वाला रिजल्ट दिख रहा है, उसने एक एक रिजल्ट दे दिया आपको, ए डॉट बी कितना दिया, 3 दे दिया, और एक रिजल्ट ये दे दिया, ठीक है, और क्रॉस भी दे दिया, और पूछा है फिर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बताओ। तो इसको ओपन कर ले फिर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर। अच्छा, ओपन करोगे तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, क्लास लैग कर रहा है, यस सर, मुझे लगा Yes, sir. मेरा ही नेटवर्क इशू है। एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक, लैग कर रहा है क्या, चलो मैं देखता हूँ, एक मिनट, वन सेकेंड वन सेकेंड।
एक मिनट बच्चों ना, कनेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है? एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। एक 2 मिनट रुकना है यार बच्चों, मैं इसको फिर शायद स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ लैपटॉप, ये वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है यार। ठीक है, सॉरी हाँ फॉर ओके डिस्टरबेंस। ये आज ही पता नहीं क्यों आया ऐसा। जस्ट ए मिनट है ना, तुम लोग भाग के कहीं जाना मत, इधर ही रहना, क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। यस सर। गायब नहीं होना है। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, वो बताओ। तब तक थोड़ा बात ही कर लेते हैं, जब तक कनेक्ट होता है ना। बढ़िया चल रही है सर। चलो सही है फिर। प्रेरणा आपकी कैसी चल रही है? मानसी, प्रेरणा, निखिल। पीवाईक्यू सॉल्व करे ना यार। ठीक है, नहीं उसको बहुत बढ़िया बनाना है, ठीक से क्या होगा है। फुल एफर्ट्स लगाओ, ऐसे मान लो कि ये नहीं होना चाहिए सर हमारे पास 1 महीना था, हमने थोड़ा कुछ और पुश किया होता तो मे भी अच्छा स्कोर होता। यू ऑल गाइस हैव ना वेरी गुड एडवांटेज। एक्चुअली कैटेगरी का बहुत अच्छा एडवांटेज है तुम लोग के पास, तो मतलब ऐसे मान लो कि एफर्ट्स तो लगाने ही है ना। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना बाद में कि यार सर हमने
एफर्ट्स लगाए थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते रहो, बहुत मोर देन 100% लगाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। और ट्राई यही करो कि ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ में काम करो, ठीक है, स्मार्टली। क्योंकि जेई में जैसे मैथ्स में पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया थे ना आप लोगों की, मैथ्स में भी वो लेंथी बना रहा है, तो उस वजह से आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को टारगेट करना है जिनको वो बार बार पूछ रहा है। और मोस्ट रिपीटेड और इजी वन जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको अगर इजीली क्रैक करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि वहां ऐसे मान के चलो यार, वो आपको कंटिन्यूसली ना लेंथी बनाने की वजह से आपको ऐसे मान लो 10-12 क्वेश्चन ऐसी कैटेगरी में अगर हो ना, तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप 10-12 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड बना लिए ना वहां पर। और ट्राई देखो यही करना है यार, कि वहां पर ये गलती ना हो कि आप बार बार मतलब सेम क्वेश्चन कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर उसमें नेगेटिव हो गया, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने ओके, नाउ इट्स फाइन, सब क्लियर है, स्क्रीन आया। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. डिस्टर्बेंस हो गया एक्चुअली, मतलब अभी मैं गांव आया हुआ था ना, तो यहाँ पर थोड़ा वाईफाई नहीं है, मतलब मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पर तो क्या है, वाईफाई रहता है ना, तो इश्यू नहीं होता। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ना, बहुत टाइम खराब हो गया अपना। चलो ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया था आपको, ठीक है। चलो एक चीज तो देखो ये दी थी कि आपको a प्लस बी का स्क्वायर दिया था, तो इसको ओपन कर लो आप, क्या क्या आएगा वहां पर, a का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा, याद है, फिर 2 टाइम्स क्या आएगा, a डॉट b नहीं आएगा, तो Yes, फुल sir. क्या हमारे Yes, पास, sir. a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम b का स्क्वायर। तो देखो कुछ चीजों का एडवांटेज था कि उसने a डॉट b तो तुम्हें पहले से दे दिया, तो ये a डॉट b का रिजल्ट आपके पास 3 है, तो 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया। मॉड a का स्क्वायर ये कट जाएगा दोनों साइड, ये इधर b का स्क्वायर है, उस साइड देखोगे तो 2 टाइम b का स्क्वायर है, तो क्या आई थिंक दिख गया क्या, मॉड b का स्क्वायर आपको कितना है आंसर में, इक्वल टू में 6 हो गया। Yes, sir. एक रिजल्ट तो देखो यहाँ से मिल गया यार, ठीक है। एक रिजल्ट आने के बाद अब देखो दूसरा रिजल्ट कहाँ से निकालोगे, उसने पूछा था आपसे मॉड ए का स्क्वायर बताओ, ना कि मॉड बी का स्क्वायर। एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी। अब देखो प्रॉब्लम देखो थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर ए क्रॉस बी को हम ओपन करने भी बैठे ना, तो हमें पता है ए आएगा, बी आएगा, फिर सम साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा, तो उसमें ऑलरेडी हमें ए नहीं पता, क्लियर है। या तो तुम क्या करो, ए डॉट बी को फर्दर सॉल्व करो, उससे थोड़ा टास्क बनाओ, या फिर ज्यादा बेटर ये नहीं है कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, सोचना ए डॉट बी का स्क्वायर लिखा मैंने और ए क्रॉस बी का स्क्वायर लिखा, इन दोनों को मैंने डायरेक्टली लिखा है प्लस में, तो यहाँ से कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, जैसे ए डॉट बी के स्क्वायर में क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और प्लस और इंटू में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखोगे तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, देखा। और क्या आएगा उसके साथ में, ये बताओ। किसी को भी सॉल्व कर सकते हो आप, ए डॉट बी से भी अगर आप चाहो तो वहां से भी निकाल सकते थे cos थीटा की वैल्यू, या उसको cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते, इट्स अप टू यू। देखो दोनों से आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें ये वाले कंसेप्ट नहीं लगाने होते तो लगे सर मेरे को ये नहीं आता कंसेप्ट दिमाग में, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला दिखाते हैं तरीका, कि ए डॉट, ये जो ए क्रॉस बी है ना, मैंने उसी को ले लिया, तो उसमें क्या क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो उसमें क्या क्या होता है आपका, ए डॉट वो आया था ना अपना, और साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूं 1 - cos स्क्वायर थीटा डायरेक्टली, चलेगा। अब तुम्हें पता है देखो ए डॉट भी उसने ऑलरेडी कितना दिया था, 3 दिया था,
तो तुम्हें पता है ए डॉट बी का मतलब हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वो कितना है 3 है। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आपको ऐसे कुछ दिखा है यहाँ से, मॉड ए मॉड बी इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या दिखेगा आपको 9 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर नहीं दिखेगा, दिख गया। ये भी कर सकते हो आप, बहुत सारे डेटा पता है हमें, मॉड बी का स्क्वायर पता है तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा कितना है, इक्वल टू में 75 है, यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या बना 75 इक्वल टू मॉड ए, ये हमें नहीं पता, ठीक है, इंटू मॉड बी, ये ऑलरेडी पता है, ठीक है, मॉड बी का स्क्वायर 6 है तो मॉड बी कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, इंटू में क्या आएगा 1 माइनस 9 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर नहीं पता और मॉड बी पता है अपने को, वो कितना हो जाएगा 6। ये लो, यहाँ से भी आंसर नहीं निकाल पाओगे आप, कितना हो जाएगा, आप ए डॉट बी का पार्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको लग रहा है सर मेरे को इससे ज्यादा बेटर और अगर वर्जन बनाना है तो आप वो भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में। देखो एक और वर्जन भी था इसमें, अगर आपको यहाँ से और लग रहा है कि सर ये भी कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप इसको जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करते ना तो आपको क्या क्या दिखता, ये स्क्वायर है ना, हाँ ये गलती हो गई ना, स्क्वायर है, तो ये 6 आएगा, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ से मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में जो बचा हुआ ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो लाइक दिस, जैसे उसने दिया है आपको, ये कितना था अपना 75 था ना, इक्वल टू मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और माइनस में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तुम चाहो ना इसको कुछ लिख भी सकते हो, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी में क्या आता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा नहीं आता, आप ये वाला कंसेप्ट लगाते ना तब भी आपको एडवांटेज रहता है कि हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। मॉड ए का स्क्वायर ऑलरेडी अननोन है, मॉड बी का स्क्वायर हमने निकाल लिया 6, तो ये आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा 75 इक्वल टू 6 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी कितना था 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये लो इससे भी आंसर आ जाएगा 75 प्लस 9 कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू 6 टाइम मॉड ए का स्क्वायर, तो यहाँ से मॉड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 बाई 16 6 ना 14 आएगा फिर, देखो यही आंसर है। आप ये वाला यस सर। तरीका भी लगाते तो यस भी सर। बनता, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कैसे solve, ठीक है, ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, तुम्हें डिपेंड ऑन आप ऐसे वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो या फिर डायरेक्टली आप ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो। और एल्स कई बार बच्चे ना बहुत सारे क्या करते हैं ए डॉट बी यहाँ से ना कोस थीटा निकाल लिया फिर उसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा बिट लेंदी हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं थी। बट सिंपल सा फंडा यही है कि आपको एक कंडीशन पहले दी थी, वहां से हमें मॉड बी का स्क्वायर मिला, दूसरी वाली कंडीशन से हमने मॉड ए का स्क्वायर निकाल लिया, यूजिंग कॉस थीटा को आपको एलिमिनेट करना था तो हमने थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया, उसको ए डॉट बी में कन्वर्ट कर दिया ना। चलो कोई नहीं, फटाफट से करते हैं यार, ऑलरेडी टाइम खराब हो गया ना अपना। ये देखो उसने बोला है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर दिए आपको u वेक्टर एंड v वेक्टर इज अक्यूट। अच्छा एक बात बताना यार कि दो वेक्टर आपका u वेक्टर है एंड v वेक्टर है, उनके बीच का एंगल आपका अक्यूट है, तो इसका मतलब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट को क्या बोल दूं फिर, u वेक्टर और v वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अगर एंगल एक्यूट है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ही आएगा। वही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट यस में, सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का जो डॉट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब यही क्या ग्रेटर देन 0, सही है। तो मतलब हमें की पॉइंट क्या लगाना था इस क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो इसको फटाफट डॉट कर लेते हैं, डॉट मतलब आई का आई से डॉट, जे का जे से, के का के से ना। तो देखो क्या रिजल्ट लिखो बताओ, मैंने दोनों का डॉट लिखा है, तो हमारा क्या बनेगा ए लॉग बी, वो किससे मल्टीप्लाई होगा लॉग बी से, तो क्या दिखेगा ए टाइम्स लॉग विद बेस ई बी का स्क्वायर, डॉट कर दिया आपस में, फिर ये -6 का मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस का 12, सही है, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2a टाइम से, तो वो कितना हो जाएगा 6a लॉग बी विद बेस ई ग्रेटर देन 0,
ये समझ में आया डॉट कहाँ से लिखा मैंने? दोनों को डॉट कर दिया, सिंपल सा डॉट था। अब तुम्हें कुछ यार दिख रहा है क्या कि ये कुछ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिखा? क्वाड्रेटिक दिखा? यस किसमें सर। दिखा? इन टर्म्स ऑफ, किसमें है इन टर्म्स ऑफ? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लॉग बी विद बेस ई। क्या ये लॉग में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा? दिख रहा है? Yes, sir. तो पहले आप इसको क्या करोगे, आपको पहले सोचना है कि भाई हम लॉग बी को एक बार टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसमें क्वाड्रेटिक दिखता है ना उसको, और बार बार जो दिखता है उसको टी मान लो, ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए कि कैसे सॉल्व करना होता है ना। इट विल बी लाइक इजी फॉर यू कि सब्स्टिट्यूट कर दोगे ज्यादा बेटर है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ए टी स्क्वायर प्लस 6 AT माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें कुछ पता है क्या यार कि किसी क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो कब होता है? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव है तो कब होता है? इन सम सिचुएशन आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि देखो बी जब तो उसने रियल बोला है हो 1 से। क्या होगा? ये देखो कोई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी में तो क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक हमें क्या दिया? पॉजिटिव दिया है। कब होता है? अगर मैं साइड में लिखूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जब उसके पॉजिटिव, हाँ, क्या होता है उसका? रूट्स रियल होते हैं और ग्रेटर देन 0 होते हैं। रूट्स रियल होते हैं और ग्रेटर देन 0 होते हैं? नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहे हो आप? इसका वैल्यू फंक्शन की बात करें, आउटपुट, कि किसी क्वाड्रेटिक का रिजल्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इन दैट केस कि किसी क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव हमेशा कब मिलता है? हाँ चिराग, बढ़िया, जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, एंड सिर्फ उसी से बात नहीं बनती है, एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये दो चीजें यार, ये ध्यान रखना कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ऐसे रहेगा, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ रह जाता है वो, ठीक है ना। अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और एक्स एक्सिस हमारी नीचे रह जाती है, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनता है। और यहाँ देखोगे तो कोई भी एक्स की वैल्यू पुट पिक कर लेना आप लोग, ये वैल्यू फंक्शन हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली अब वो एक्स एक्सिस है। समझ में आया? कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, एक दिन बताया भी था मैंने। कोई क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती है? जब उसका ए भी नेगेटिव एंड डी भी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव। तो यहाँ से तुम्हें लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना था। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ए पॉजिटिव, कौन है लीडिंग कोफिशिएंट? ए है, ए ग्रेटर देन 0, एंड इसका डी वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ए बी सी, सब कुछ पता है तुम्हें। डी कैसे निकालते हैं? यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4x माइनस मस्ट फोर बी एस। नेगेटिव। हाँ, तो मैं बी का स्क्वायर कर रहा हूँ, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 A² माइनस 4 इंटू ए, ए हमारा ए ही है, लीडिंग कोफिशिएंट ए ही है ना, इंटू में सी, सी कितना हो जाएगा? -12 लेस देन 0। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दोगे ना तो इट विल बी इजी। तो क्या बनेगा? 3A² प्लस 12 से हमने डिवाइड कर दिया, 4A लेस देन 0, और यहाँ से आंसर आ रहा है ए ग्रेटर देन 0। और दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ना, एंड का मतलब क्या होता है? हमेशा इंटरसेक्शन लिया करो। अच्छा, यहाँ से तो आंसर दिख ही रहा होगा आपको, ये थर्ड वाले से आंसर दिख रहा है। कितना लिखूं? क्या लिखे बताओ? ए कहाँ से कहाँ दिखा आपको? इस वाले को देखोगे तो यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो ना आप। ये देखो, आप फैक्टर निकालो, देखो एक ए फैक्टर निकालो तो कितना बनेगा? 3A+4 लेस देन 0। तो आपको यहाँ से दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो ए आया और एक 3A+4 आया। तो ए कब 0 होता है? 0 पे। और 3A+4 कब 0 होता है? -4/3 पे। तो वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। क्या आएगा रिजल्ट? देखो -4/3 से। E option. देखो इस तरह से आएगा आपका, ठीक है, लेस देन 0। अगर यहाँ से देखोगे ना तो देर आर टू सॉल्यूशन, एक तो 0 और एक है -4/3। तो पहले -4/3 आएगा,
फिर आपका जीरो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब ये वाला इंटर पोर्शन। बट ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट तो सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन का है। पहली कंडीशन कौन सी थी हमारी, कि ए क्या होना चाहिए, दिख रहा है क्या पहला कंडीशन, ए क्या होना ग्रेटर चाहिए, देन जीरो। मस्ट बी, हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दूसरी कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है जीरो से इंफिनिटी। अब दोनों पार्ट का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना था, एंड यूज किया था हमने। तो तुम्हें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि माइनस का 4/3 से एक बोल रहा है जीरो तक जाओ और एक बोल रहा है जीरो के आगे जाओ, तो कुछ कॉमन दिखा, और जीरो भी कॉमन में नो नहीं है, सर। जीरो भी नहीं है, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन में देखो, इक्वलिटी का साइन नहीं है वहां पर, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो है। ऐसा होता ना, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोनों जगह, तो कम से कम जीरो तो आंसर आ जाता कॉमन। सो दैट मीन्स देयर आर नो इंटरसेक्शन, सो ए बिलोंग्स टू 5 इज द आंसर, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा ना कॉमन, तो ये आंसर आएगा फिर। समझ में आया, मतलब उसने अक्यूट एंगल को कहाँ ले गया, अक्यूट एंगल से तुम्हें क्वाड्रेटिक में ले गया ट्रेवल करके, कि क्वाड्रेटिक के तुम्हें बेसिक इनइक्वलिटी का फंडा, अब तुम्हें यहाँ पर ये इनइक्वलिटी आनी चाहिए थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, इसको याद रखना, कि उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और उसका लीडिंग जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जैसे लगे कोई क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है, तो वो कब पॉसिबल होता है, जब उसका ए भी नेगेटिव एंड डी भी नेगेटिव। इन दैट सिचुएशन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव का मतलब पता है क्या, ये वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं, वैल्यू फंक्शन मतलब आउटपुट, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। भाई कोई डाउट है इसमें, नो सर। चलो बढ़िया फिर, तो ये तो बन गया अपना, ठीक है 5 आएगा। चलो ये वाला भी देख लो, देखो ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया 9 दिया, चलो एक चीज तो दे दी कि उसका मैग्नीट्यूड है वो 9 है, एंड द वेक्टर बी सच दैट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई आर क्रॉस आर में जो है ना एक्सेप्ट 0 0 द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। अच्छा परपेंडिकुलर है इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं क्या, कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है क्या वो 0 आएगा, यस सर। यस सर। क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां से जो भी कंडीशन मिलेगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या लिखो डॉट प्रोडक्ट को। डॉट करना आता है तुम्हें, इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। क्या लिख दे बताओ, जो जो आपको दिख रहा है ना वही सब देखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे वाले से कर दो, फिर तीसरे वाले से, सबका वैसे ही अलजेब्रिक मल्टीप्लाई। तो क्या दिख रहा है, 6xy मॉड ए का स्क्वायर, देखा क्या, पहले वो ए से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का 18 वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 18x² ए डॉट बी, ठीक है मल्टीप्लाई करो, प्लस वाई बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बनेगा 6y² ए डॉट बी, फिर माइनस 18xy मॉड बी का स्क्वायर। कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखेगा भाई, इक्वल टू 0। अब तुम्हें यहाँ पर ना कुछ चीजें देखो ऐसे बोली उसने, कि जैसे मॉड ए है ना, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 9 है, तो तुम वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट बाकी थोड़ा सा देखो ना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आया, 6xy कॉमन आ गया, तो यहाँ से दिख रहा है आपको मॉड ए का स्क्वायर माइनस 3 टाइम मॉड बी का स्क्वायर। क्लियर है, और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए डॉट बी तो कॉमन नहीं आ रहा, तो वो भी कॉमन ले लिया, कितना कम बचा। क्या बचा ए डॉट बी कॉमन लेने के बाद, ए डॉट बी मैंने कॉमन लिया तो आपको क्या दिख रहा है, 6y² माइनस 18x²।
क्लियर है, इक्वल टू 0। कितना क्लियर हो गया भाई, हमने कॉमन ले लिया यार उसमें से, ठीक है, एक्स वाई को अलग कर दिया। अब तुम एक बात बताओ यार, उसने बोला है कि ये दिस शुड बी हॉल्ड। अच्छा, वो हॉल्ड कब कर रहा है, इक्वलिटी कब होल्ड कर रहा है? उसने बोला ना सच दैट, क्या बोला है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए मतलब लैग कर रहा है यार अभी भी। यस सर, अब भी लैग कर रहा है। अच्छा वन सेकेंड पे चेक करता हूँ फिर से। अभी तो ठीक दिख रहा है या लेग ही कर रहा है? सर बीच बीच में लैग होने लगता है। अच्छा अच्छा, तो मैं भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा अब फिर। तो सही है जैसे। चलो ठीक है फिर, आज हो सकता है ये लैग में ही चलेगी अपनी क्लासेस। कोई नहीं, आज की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलो अभी देखते हैं, अभी दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ठीक है, तो ये देखो, अब उसने बोला था ये देखो सच दैट कब हो रहा है कि जब एक्स कोमा वाई, जो हमने आर क्रॉस आर रिलेशन निकाला ना, वो एक्सेप्ट 0 पे सेटिस्फाई करेगा। तो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 कब बन रहा है, जब इनका मल्टीप्लाई वाला जो स्टोरी है कि मतलब ये 0 हो जाए और ये वाला पार्ट ए डॉट बी भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से दो कंडीशन आए, देखो ए डॉट बी इक्वल टू 0, और एक कंडीशन क्या आई, मॉड ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। एक रिलेशन तो आपको मिल रहा है, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। और ए डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब समझ गए, यहाँ पर तुम्हें एक एंगल मिल गया कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90। तो एक रिलेशन तो ये एंगल का आ गया 90। क्यों चाहिए एंगल, क्योंकि ए क्रॉस बी का हमें मॉड चाहिए था। तो ए क्रॉस बी का मतलब वही ना, मॉड ए मॉड बी इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया था 9, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट दिख रहा है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम मॉड बी का स्क्वायर, 81। तो यहाँ से मॉड बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 ना। ये दिख रहा है इधर से, कितना आ जाएगा आंसर, 27 मॉड सर। बी का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ 27 हो जाएगा। और वहां से अगर बी भी निकालोगे ना, अगर आपको मॉड बी भी लिखना है तो वो रूट में 27 आएगा, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा आ गया, मॉड बी आ गया। अब देखो दो चीजें चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यार ए क्रॉस बी का फिर मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए आपको उसने 9 दिया है, मॉड बी हमने ऑलरेडी निकाल लिया √27, और साइन थीटा, थीटा कितना आपका 90। तो थीटा 90 है तो मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 ना। तो आंसर कितना आएगा, 27। कर लोगे इसके बाद तो आपको लग रहा है ना कि मतलब 27 को ब्रेकअप करना है, तो वो ब्रेक भी कर सकते हो आप। जैसे 27 को हम क्या लिख देंगे, 3 × 9, वो भी चलेगा। क्लियर है? सर ये ए स्क्र माइनस 3b स्क्र इक्वल टू 0 से रिपीट करना। हाँ देखो, अरे ये मतलब ये दो कंडीशन बन गई ना, कि इसको भी 0 किया और ए डॉट बी को भी 0 किया। यहाँ से ए डॉट बी 0 होने का मतलब क्या हो गया, कि ए डॉट बी का मतलब हो गया ना मॉड ए मॉड बी, तो ये तो कुछ क्वांटिटी होती है, इनटू में क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट 0 कब होगा, जब कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा 0 होने का मतलब थीटा कितना होता है, 90 ना। यस सर। थीटा 0, भाई कॉस थीटा का वैल्यू 0 तभी होगा जब थीटा 90 होगा। सर ये रिलेशन क्या बता रहे सर, आर क्रॉस आर।
दिख रहा है या फिर सर से स्क्रीन लैग हो स्क्रीन गया? लैग हो रही है आपकी, स्क्रीन लैग हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है सर अब। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, मैं फिर चेक करता हूँ, दूसरा कनेक्ट करता हूँ। हाँ अभी ठीक दिख रहा है। ये सर अब तो ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा लैग करने लगती है। अरे वो चलो कोई नहीं, मैंने वो डेटा ही चेंज कर दिया, दूसरा डेटा लगाया। अभी सही आएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे बढ़े। ठीक है ठीक है, तो ये तो अभी दिख रहा होगा स्क्रीन। देखो ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और बोला इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन द वेक्टर। अच्छा ये जो दूसरा वेक्टर दिया नया वेक्टर, इसको आप सी वेक्टर मान लो। तो क्या मैंने बताया क्या प्रोजेक्शन की स्टोरी, कि ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी भी तो एक कोई वेक्टर ही आएगा ना, उसका प्रोजेक्शन ऑन सम अदर वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे प्रोजेक्शन को, कैसे लिखेंगे प्रोजेक्शन को? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर बट ए डिवाइड में इंटू बी नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ आएगा ना, सी। ए इंटू बी कैसे आएगा? ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन हम अदर वेक्टर पे कर रहे हैं ना। ए क्रॉस बी का तो डॉट सी होगा। आएगा, ये सी सर से आएगा ना। क्रॉस, हाँ यस ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी से, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा, राइट। यस सर। चलो ठीक है बढ़िया। तो और उसने रिजल्ट भी देखो, प्रोजेक्शन ही आपको 30 दिया, अच्छा 30 प्रोजेक्शन दिया भाई, और आपको पूछा है कि अल्फा, कहीं अल्फा है यार, अननोन दिया ना अल्फा, तो ये पूछा है उसने। चलो फटाफट हम ए क्रॉस बी निकालते थे। तुम्हें ए क्रॉस बी याद है कैसे निकालते थे? वही डिटर्मिनेंट टाइप से ना, आई जे के, याद होगा। अल्फा यस सर याद है। यस सर। -1, 2, 1 माइनस अल्फा। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका डॉट करेंगे सी के साथ। अच्छा चलो जब तक ये निकालो, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 2 और -2 है, तो अंडर रूट में कितना आएगा, 1 + 4 + 4, तो कुल मिला के 3 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ यस सी। सर। ठीक यस है, ए क्रॉस बी बता दो, आई के साथ क्या दिखा आपको? आई के साथ कुछ निकाला होगा ना। वन अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 सर। अल्फा प्लस वन सर। माइनस अल्फा +1 आएगा ना, ये माइनस का अल्फा है, दिख रहा है आपको, 2 1 माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा +1 आएगा, माइनस जे कैप, जे के साथ में क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2। माइनस अल्फा स्क्वायर +2। ठीक है, अभी सही आवाज आ रही है ना। और प्लस में के के साथ क्या आएगा, अल्फा -2। अल्फा सही माइनस है। 2 है। चलो इसका डॉट करना है अपने को सी के साथ, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, तो तुम्हारे पास सी सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, सी क्या हमारा ये वाला, -i कैप +2j कैप -2k कैप, उसके साथ डॉट करना है, डायरेक्टली लिखेंगे ना, तो -1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ अल्फा +1 के साथ, तो क्या वो अल्फा -1 बन जाएगा, डॉट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। यस सर। फिर -1 का 2 के साथ डॉट, तो क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, दिख रहा है, 2 टाइम्स माइनस अल्फा स्क्वायर +2। क्लियर हो गया। फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, -2 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, अल्फा अल्फा -2, तो -2 टाइम अल्फा -2, ये हमने डॉट लिख दिया। इसका डिवाइड में क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट इज 3, और इक्वल टू में कितना दिया है, 30। क्या यही आंसर? यस सर। यस सर। अल्फा की वैल्यू निकालनी है यार, अल्फा निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो कुछ क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो कोई बात नहीं, उसके फैक्टर निकाल लेंगे हम, हैं? कितना आया, 30 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा आंसर,
क्वाड्रेटिक दिखेगा, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या आपको? परफेक्ट। ये 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका? 90 ना। चलो मैं लिख देता हूँ, ये माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, तो मतलब ये प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर। साथ साथ देखते रहना भाई। -2 इंटू माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर बनेगा। फिर अल्फा वाले पार्ट कितना है? ये माइनस का 2 अल्फा और ये प्लस का अल्फा, एक माइनस का अल्फा दिख रहा है। मैं सबको बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बचे हुए कांस्टेंट को पकड़ लो, तो -2 इंटू +2 -4, ये +4 कट गया, एक बच रहा है -1 इक्वल टू 90। कितना आया? क्या यही आ रहा है? देखा? तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 91 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक आ गई, आपको दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ, अब इस क्वाड्रेटिक है ना, या तो तुम फैक्टर कर लो, और चलो अगर फैक्टर दिमाग में नहीं भी आ रहे ना, तो तुम टुकड़े निकाल के भी इसके अल्फा निकाल सकते हो, यहाँ से रिजल्ट तो आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अगर मान लो फैक्टर्स निकालने को दिमाग में है तो क्या करोगे? 91 टू जा कितना होता है? 182 ना। ऐसे कोई दो फैक्टर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 182 बने, और उनका सब्ट्रैक्शन करे तो -1 बने। क्या सोचोगे? क्या आना चाहिए? दिखा कुछ आपको? स्प्लिटिंग नहीं भी आती ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव फॉर्मूला मेथड। तुम्हें अगर लगे कि एग्जाम टाइम में मेरे को स्प्लिटिंग समझ में नहीं आ रहा, कि सर स्प्लिटिंग दिमाग में ही नहीं आया, कई बार टुकड़े आते हैं कई बार नहीं आते, अगर तुम्हें फैक्टर्स नहीं भी दिमाग में आ रहे तो कोई बात नहीं, तुम फॉर्मूला मेथड लगाओ। अच्छा, फॉर्मूला मेथड तो याद होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या था? b² -4ac डिवाइड में कितना था आपका? 2a ना। 2 2a। हाँ, तो आप वो वाला तरीका भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो कर लोगे, आई थिंक कर लोगे, यहाँ से अल्फा निकाल लोगे। यस सर। चलो, हाँ, निकाल के देखना और फिर देखना कि ये 7 आंसर आ रहा है क्या, मैच आउट करना। बन जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसने बोला है ए बी सी 3 वेक्टर दिए और कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया कि ए डॉट सी है वो कितना है? 5 है, एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अच्छा, बहुत सारी कंडीशन दी छोटी छोटी। बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या बी डॉट सी इक्वल टू 0 करेंगे हम? एक कंडीशन ये बनेगा यस सर। भाई। एक कंडीशन आप ये बना देना कि ए और डॉट सी का, ठीक है। अच्छा, ए डॉट सी कितना दिया है? 5 दिया है। एक कंडीशन ये बना देना आप कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपके सामने है, देखो ए डॉट सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको डॉट कर दो, कितना आएगा? 2 टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस 3 टाइम C3। इन दोनों का ये जितना भी रिजल्ट है वो कितना दिया आपको? 5 दिया। एक रिजल्ट ये मिल गया, एक रिजल्ट आपको बी डॉट सी से मिलेगा। और एक कंडीशन कहां से बनाओगे बताओ? कोप्लेनर वेक्टर दिया, कंडीशन क्या बनती है? अगर कोई मान लो 3 वेक्टर्स उसने कोप्लेनर दे दिए, तो वहां से कंडीशन क्या बनती है उसकी? रेशो सर सब इक्वल हो गए। बट वो तो 2 वेक्टर में सोचते हैं ना हम लोग, यहाँ तो 3 वेक्टर कोप्लेनर दिए आपको। जैसे 2 लाइन को सोचना लगता, 3 लाइन अगर होती है कोप्लेनर तो वो अलग स्टोरी होती है ना, 3 वेक्टर दे दिए यहाँ पर आपको। बताओ, कोई अगर 3 फैक्टर्स अगर आपको कोप्लेनर देना तो उसका वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है? मस्ट बी 0 ना। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे? 2 1 3, तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिख लो, 3 3 1, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? C1 C2 C3। तीनों के तीनों ना, ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर दिए आपको, ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इन दैट सिचुएशन हम ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका लगाएंगे। देखो एडवांटेज ये है कि एक कंडीशन तो यहाँ से मिलेगी आपको, एक कंडीशन कौन सी मिलेगी? बी डॉट सी। देखो मैं बी डॉट सी भी लिख के दिखा रहा हूँ, एक ऑलरेडी मैंने बना दी कंडीशन, में हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन को सॉल्व करना है आपको। एक कंडीशन तो ये बनी, कौन सी वाली? 5 वाली। क्लियर है? एक कंडीशन कौन सी बनेगी?
बी डॉट सी की, तो मैं बी डॉट सी भी लिख रहा हूँ, बी और सी का डॉट, 3c1 प्लस 3c2 एंड प्लस में c3 इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये बना, ये समझ में आया? दूसरा कंडीशन कहाँ से बना? बी डॉट सी से। यस सर। और तीसरा कंडीशन ये डिटर्मिनेंट वाला, ये तुम खुद से ओपन करना, तीसरा कंडीशन आपको मैच हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर कि C1 C2 C3 C1 C2 C3, और यहाँ भी एक रिलेशन C1 C2 C3 में आएगा, और आपको निकालना है क्या? वही C1 C2 C3 निकालना। तो या तो तुम ऐसे सोचो, तीन कंडीशन तीन अननोन, या तो तुम वो एफर्ट लगाओ। अगर वो एफर्ट्स नहीं लगा सकते, तुमने क्रैमर्स रूल पढ़ा है, तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, यस सर। तो आप क्रैमर्स रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो इसके बाद में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रैमर्स रूल लगा देना। उसके लिए आपको पता है पहले डेल्टा निकालना पड़ता है, फिर डेल्टा एक्स निकालना पड़ता है, डेल्टा वाई निकालना पड़ता है, डेल्टा जेड निकालना पड़ता है, पढ़ा है? फिर उसको डिवाइड करते हैं यस ना, सर। डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? याद होगा स्टोरी कुछ? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा से हमें क्या मिला है? एक्स मिलेगा, याद है? और डेल्टा अपॉन जो आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा होता है उससे क्या मिलेगा? वाई मिल जाएगा। और सिमिलरली तीसरा भी निकालोगे तो वहां से आपको C1 C2 C3 की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, C1 C2 एंड C3 का रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे रिजल्ट मिला उसको आप यहाँ पुट कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, क्योंकि इसने देखो पहले वेक्टर के कंसेप्ट लगा दिए, फिर वहां से तुम्हें क्रैमर्स रूल पे ले गए कि आपको क्रैमर्स रूल लगा के भी सॉल्व करना चाहिए, C1 C2 C3 कैसे निकालते हैं। और एल्स अगर वो नहीं निकालो तो तुम्हें तीन कंडीशन तीन अननोन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे इसके बाद? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, फिर चलो एक ये था ना, ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या करोगे इसमें क्वेश्चन में, देखो बताओ। देखो उसने ए और बी आपको दे दिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर दिया आपको, जिसके बीच का एंगल भी उसने दे दिया, कितना दिया आपको? π/12। और एक कुछ दे दिया उसने, बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स करके कुछ दिया। तो देखो आपको चाहिए पता है क्या? आपको रिजल्ट तो निकालने पड़ेंगे। आपको एंगल उसने दे दिया, ए और सी के बीच में एंगल दे दिया, चलो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। ए कैप और सी वेक्टर के बीच में एंगल दिया, ये भी ध्यान देना, ए कैप दिया उसने, ठीक है ना, ए वेक्टर नहीं बोला। क्लियर है? क्या करेंगे हम बताओ? और हमें निकालना है, देखो 6 टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 36 बन जाएगा। आपको सी का निकालना है स्टोरी। इसका मतलब इतना ही है, 6 टाइम्स का स्क्वायर मतलब हो गया 36 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। क्या यही बोला क्या उसने निकालने को? यस सर। हाँ, तो सर 36 टाइम करना है, बट सी का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। अभी देखो कंडीशन में हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि बी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस ए कैप। एक रिजल्ट ये दिया है, क्या करें बताओ? एक तो कंडीशन दी है, देखो बी कैप है वो आपका यूनिट वेक्टर है, और फिर किस किस के बीच में एंगल बोला है? इफ सी वेक्टर बी ए वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड सी। ओके, ए एंड सी का एंगल दिया है, चलो बढ़िया। यार इसको पूरे को है ना, पूरे को अगर हम बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो कुछ एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि ये बी कैप डॉट बी कैप मतलब वो कितना बन जाएगा हमारा रिजल्ट? 1 ही बन जाएगा। बी यस कैप सर। इंटू बी कैप, पूरे को मल्टीप्लाई करे, पूरे को ही। या ऐसे मान लो आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, ज्यादा बेटर होगा, स्क्वायरिंग कर लो, सेम इंटू सेम। क्योंकि उससे आपको फिर पता है एडवांटेज क्या मिलेगा कि बहुत सारे डेटा ऐसे आ जाएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो दैट इज बेटर यार। मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमें अगर बी कैप से मल्टीप्लाई करते ना तो यार बी कैप डॉट सी वहां फंस जाते ना, वो नहीं दिया क्वेश्चन में। समझ गए क्या क्यों नहीं दिक्कत है उसमें? अगर हम बी कैप से मल्टीप्लाई करते ना तो ये वाला ठीक है, बट इसको क्या लिखते हैं? डॉट में जाता, तो डॉट का तो कुछ रिजॉल्व नहीं हो पाता ना, हमें एंगल भी नहीं पता। एंगल भी देखोगे तो किसका एंगल पता है? ए कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल पता है, तो बेटर है कि स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो बी कैप डॉट बी कैप, तो ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायरिंग का मतलब सेम इंटू सेम। तो आपको इतने से पार्ट को क्रॉस है ना, इसको इसी से वापस मल्टीप्लाई करना है। ये लो
स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है ना सेम इंटू सेम, सही है। यस सर। रिजल्ट क्या लिखो बताओ, यहाँ से क्या रिजल्ट लिखो। एक तो आप मेरे को वही एल्जेब्रिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे भी आपको बेसिक मल्टीप्लाई आता है वो मल्टीप्लाई करो। आपको एक सी डॉट सी दिखेगा, जैसे जैसे देखते रहो, देखो सामने दिख रहा होगा, एक सी डॉट सी मिलेगा, यस सर। ठीक है। फिर वो सी का मल्टीप्लाई दूसरे वाले पार्ट से भी करेंगे हम, तो सी डॉट वाला पार्ट भी आएगा, आएगा। हाँ, सिमिलरली वो वाला जो 2 टाइम्स सी क्रॉस ए वाला पार्ट है वो भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट तो दिख रहा है आपको, लिख देते हैं ना, सी का सी से मल्टीप्लाई, तो मैंने सी डॉट सी लिख दिया, ठीक है, फटाफट लिख देता हूँ। फिर सी का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, सी डॉट 2 टाइम्स सी क्रॉस ए, फिर इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, तो वो सेम कॉपी पेस्ट ही होगा, सी डॉट 2 टाइम्स सी क्रॉस ए कैप है ना, ये ए कैप है ना अपना, और प्लस में लास्ट में क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स सी क्रॉस ए का स्क्वायर लिख दूं क्या लास्ट वाले को, जब वो लास्ट वाला मल्टीप्लाई हुआ था, सेम इंटू सेम है ना। जब इसका मल्टीप्लाई sir. आप इस हो गए तो वो सेम इंटू सेम हो गया, तो उसको स्क्वायरिंग कर दी। अब देखो एक चीज तो पता है कि सी डॉट सी कहीं दिया है उसने, सी के बारे में नहीं दिया ना, वही तो निकालना है। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सी नहीं दिया। चलो लास्ट वाले जो 4 टाइम्स है ना, मैं उसको भी लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स वाले को रिजल्ट लिख रहा हूँ, 4 इंटू सी क्रॉस ए कैप, तो इसका मतलब यही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी उसका स्क्वायर, ए कैप का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा आपको, कुछ साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा। Yes sir. साइन स्क्वायर थीटा पता कहाँ से दिखा, इससे नॉर्मल ए क्रॉस बी में क्या क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा, बट ये ड्यू टू स्क्वायरिंग है ना, इसलिए मैंने सबको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग में कर दिया। और प्रॉब्लम नहीं है, थीटा है हमारे पास, देखो ए कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई/12 है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई/12, ये लो, और बाकी सारी कॉपी पेस्ट। और इसमें भी मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, जैसे ए कैप का मैग्नीट्यूड पता है कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये 4c² दैट इज ओके। अच्छा ये वाला रिजल्ट क्या आएगा फिर, ये जो दो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ना बीच में, सेम सेम, सी डॉट सी क्रॉस ए और वो दूसरा वाला, इसका क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, जो बीच का जो पार्ट रहेगा ना दो अपने, उनका क्या आएगा आंसर, क्या वो 0 देंगे क्या, कैसे कैंसिल हो जाएगा? बताओ तो आप मेरे को बताओ। सी सी जो है ना उसका उसने क्या बोला है, सी और ए कैप के बीच में एंगल कितना दिया है, पाई/12 दिया है, ठीक है, उसका आप डॉट कर रहे हो सी वेक्टर के साथ। ये जो एंगल दिया है वो किसके बीच का दिया है, ये जो एंगल दिया है ये किसके बीच का दिया है, ए और सी के बीच बस में। A और C A और का। B के बीच। तो अगर आप सी क्रॉस ए निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, CA sin theta. मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, और साथ में साइन थीटा आएगा, Yes sir. तो वो तो एक क्वांटिटी होगी अपनी, उस क्वांटिटी का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है सी के साथ। हाँ कमल प्रीत बोलो। सर जो आपने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उसके बाद सर 1 के इक्वल के बाद जो सब लिखा है फिर उसमें बस +4 इंटू मल्टीप्लाई में मॉड सी स्क्वायर का, ये सब कैसे किया सर। अरे ये +4 वाला तो ये वो वाला पार्ट है, मतलब ये जो इसको आपस में मल्टीप्लाई करे ना, देखो एरो को फॉलो करो, ये 2 टाइम्स सी क्रॉस ए, उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करें, हम सेम इंटू सेम करें ना, तो उसमें 4 टर्म्स आएंगे ना, 2 टर्म यहाँ पर है 2 टर्म यहाँ पर है, तो उनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देयर आर 4 टर्म्स, दिख गया, ये ये तो 4 हो गया टर्म्स। सर। हाँ आपने सर इसके बाद जो स्टेप किए। ये 4 टर्म्स आ गए,
उसके बाद में मैंने ये लास्ट वाले को सॉल्व किया। पहले ये देखो 4 वाले को सॉल्व किया, यहाँ पर दिख रहा है 4 वाले को, 4 वाले यस को सर। सॉल्व किया। उसमें 4 तो एज इट इज रहेगा आपका मल्टीप्लाई में। फिर ये क्या दिख रहा है, सी वेक्टर क्रॉस ए कैप। तो ये 2 का क्या हो गया, ए क्रॉस बी जैसा हो गया ना। तो उसमें क्या क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा आएगा। बट ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से क्या कर दिया मैंने, सबको स्क्वायरिंग दे दी ना। यस सर। ठीक है, मतलब ये मैंने लास्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। ये जो पार्ट है ना, ये लास्ट वाला, ये मैंने यहाँ लिखा है। फिर ये देखोगे तो इसमें ए कैप का स्क्वायर, वो यूनिट वेक्टर है तो वो तो 1 हो गया। उसने बोला है देखो, ए कैप और बी कैप, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर इसको 1 भी यूटिलाइज कर सकते हो। साइन स्क्वायर पाई बाई 12, वो तुम्हें पाई बाई 12, पाई बाई 12 मतलब कितना होता है, पाई 180 होता है, याद होगा आपको। और 180 बाई 12 कितना होता है बताओ, कितना डिग्री होता है, 18 डिग्री क्या। तुम्हें पाई बाई 12 का वैल्यू याद है क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 का वैल्यू 180 बाई 12 15 डिग्री होगा। बनाएगा 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री ना, 15 डिग्री होगा। तुम्हें साइन स्क्वायर 15 डिग्री नहीं पता, 45 माइनस 30 डिग्री करके करते ना, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर तुम्हें डायरेक्ट यस वैल्यू सर। नहीं भी याद है ना, तब भी तुम उसको डेराइव कर सकते हो यार। 45 माइनस 30 डिग्री साइन ऑफ ए माइनस बी का कंसेप्ट आ जाएगा। और तुम्हें ये भी अगर नहीं आता कि सर मेरे को पाई बाई 12 का नई वैल्यू याद है, तो तुम एक चीज ये भी कर सकते हो, याद रखना यार। मैं तुम्हें एक स्मार्टली और एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मान लो साइन स्क्वायर पाई बाई 12 है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस, तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद है क्या, कॉस 2 थीटा में क्या क्या आता था, कुछ ऐसा नहीं आता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है। यस सर। तो तुम अगर यहाँ से लेफ्ट राइट करके अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहोगे, तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तुम ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने इस पूरे में ना, पूरी कंडीशन में थीटा की जगह क्या पुट किया, पाई बाई 12 पुट कर दिया इस पूरे रिलेशन में। तो क्या क्या दिखा, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 12। अच्छा, इसको डबल कर दोगे तो क्या वो पाई बाई 6 बन जाएगा एंड डिवाइड बाई यस 2। सर। तुम ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, मतलब तुम्हें एग्जाम टाइम में अगर लगे कि मेरे को 45 माइनस 30 नहीं करना, तुम ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। कॉस 30 तो याद होगा, √3/2। यस यहाँ सर। से आंसर 1 माइनस √3/2 एंड होल डिवाइड बाई 2। ये वाला तरीका भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मतलब ये वाला वो होता है जो रेशनलाइज वगैरह करके ना पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है, वो ये वाला होता है। और अगर तुम ये वाले से करोगे 45 माइनस 30, तो इससे तुम्हें वो वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी एंड ऑल दैट, है ना, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो इसमें से देखो 2 रिजल्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें। ठीक है, अभी अब मेरा एक लेक्चर था यार। ये दोनों पार्ट है ना, जीरो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जीरो कैसे होंगे। ठीक है ना, अभी तो देखो ज्यादा टाइम हो गया, आज अपना क्लास भी लैग हो गया। ये 1 आया था ऑलरेडी हमारा, ये मॉड सी स्क्वायर तुम्हें मिला ही था। देखो जैसे यहाँ पर हमने किया था ना सॉल्व, ये वाला ऑलरेडी हमें पता था, मॉड सी स्क्वायर 1 भी हमने लिख दिया था। ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट होते हैं बीच में, वो जीरो आ जाएंगे। और बचा कौन सा लास्ट में, 4 टाइम्स वाला। तो प्लस में क्या आएगा, 4 टाइम सी का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप वो तो 1 है, इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 12। तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 12 का वैल्यू कितना आया था हमारा, 1 माइनस √3/2 एंड होल डिवाइड बाई 2। अब इसको आपको सॉल्व करना था एग्जाम टाइम में। यहां से आपको क्या मिलता, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मिल जाता। क्या नहीं मिल जाएगा, एक ही तो अननोन है ना, मिल यस गया। सर। और जैसे ही वो मिल गया, उसको कितने टाइम्स करेंगे, 36 टाइम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। अब इसमें से देखो यस कुछ सर। क्वेश्चन रह गए ना, जो 3-4 क्वेश्चन रह गए, वो आज लैग नहीं होता तो ये लास्ट के आई थिंक 2 क्वेश्चन भी कर लेते हम लोग। तो ये एज ए होमवर्क तुम ट्राई करके देखना है,
ये थोड़ा सा आज नेट की वजह से डिस्टरबेंस हो गया ना, इसलिए 2 क्वेश्चन रह गए, तो तुम एज ए होमवर्क ट्राई करना इनको ना, फिर बताना मेरे को क्या हुआ उनका। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वाले सेशन में भी कर लेंगे। अभी थोड़ा कल तो क्या है, वो वापस से वहां चला जाऊंगा ना, तो वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज वो थोड़ा गांव में नेटवर्क का इश्यू था ना यार, वेदर थोड़ा खराब है यहाँ पर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, कल वाले क्लास के बाद लैग नहीं होगा ना, डोंट वरी। पहले कहाँ लैग होता था हमारा क्लास? ठीक है। यस सर, पहले तो नहीं। हाँ हाँ, वो आज थोड़ा बताया ना, वो मौसम खराब था यहाँ पर, तो गांव आया होता ना इसलिए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास से अपन फिर से कवर अप कर लेंगे ना कभी भी। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट है ना, अच्छे से मेहनत करो। और वो जो कमलप्रीत, आई थिंक आप यही हो, आपके जो क्वेश्चन थे ना वो मेरे को भेजना, बताना मेरे को कहाँ प्रॉब्लम थी, मैं बताता हूँ, है ना। आप लोग सब भेज सकते हो, अनमोल भी भेज सकते हैं, चिराग को मैंने बोला था एक दिन, कोई डाउट हो, प्रेरणा, इवन आप, है ना, कोई भी डाउट हो ना मेरे को मैसेज कर दिया करो तुम लोग। ओके सर। यस। चलो ठीक है, बाय बाय ना, गुड नाइट। बाय बाय सर। सर।